बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिज़ान अहमद। हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस न्यूमेरिकल मेथड हमने स्टार्ट किया हुआ है। न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक पहला मेथड देखते हैं, डायरेक्ट मेथड। हमने कहा था कि दो तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं और कुछ अब न्यू हैं। तो देखें, जो पहला मेथड है जो डायरेक्ट कैटेगरी में आता है वो है जी हमारे पास क्रैमर रूल। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, क्रैमर रूल पहले आप जानते हैं, लेकिन अब इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रैमर रूल सिस्टम, क्रैमर रूल सिस्टम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग, ये फार्मूला है इसका क्रैमर रूल का। क्या है कि एक्स आर इक्वल टू ए आर डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आर क्या शो कर रहा है कि अगर आप एक्स वन निकाल रहे हैं तो ए वन का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और अगर टू निकाल रहे हैं एक्स टू तो उसके लिए ए टू का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जितने भी आपके पास वेरिएबल मौजूद हैं, जैसे एक्स वाई की शक्ल में मौजूद हैं, तो आप एक्स की जगह पर वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे। अब यहाँ पर क्या है कि ये कंडीशन लाजमी है कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसको आप इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ए आर को कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर सॉल्विंग द ए आर, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग द ए आर मैट्रिक्स। जब हमें ए आर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, उसके लिए हमें ए आर मैट्रिक्स ज़रूरी है, उस मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर को अगर हम वन रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्स वन निकालना चाह रहे हैं, तो आर को अगर हम वन रखते हैं तो ए वन का मतलब ये है कि ए वन कंसिस्टिंग ऑफ दूज मैट्रिक्स उस फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय द बी मैट्रिक्स। क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम है उसमें दूसरी तरफ बीज मौजूद होंगे। ठीक है, बी मैट्रिक्स होगा जिसमें बी वन बी टू बी थ्री अप टू बी एन तक होगा। अगर हम क्या करेंगे, जब ए वन निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम ऑफ द ए मैट्रिक्स है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स एक्चुअली वो कॉलम मैट्रिक्स है, ऐसे बी वन है, बी टू है, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है। क्लियर, इस मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे पहले कॉलम के साथ अगर हम ए वन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है जी, देखें आगे आगे एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें तीन वेरिएबल्स हैं और तीन ही हमारे पास इक्वेशंस हैं। x1 x2 x3 की शक्ल में वेरिएबल है, तो और दूसरी तरफ जो बीज है वो 19 है, 7 है और -2 है। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स की शक्ल में ट्रांसफॉर्म करें तो क्या होगा जी, 7 6 3 मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स अलहदा आ जाएगा, वेरिएबल मैट्रिक्स अलहदा आ जाएगा और बी वाला मैट्रिक्स अलहदा आ जाएगा। हम कंसिडर कर लेते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए के बराबर है, एक्स जो है वो आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स है और बी जो है वो दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर जो वैल्यूज़ हैं उनका मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले हमें क्या कंडीशन चाहिए कि हमारे पास जो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 7 6 3 3 2 -1 1 4 2, इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालें तो कैसे एक्सपैंड करेंगे, 7 से एक्सपैंड करेंगे राइट साइड से, कॉर्नर से, ये वाली कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई के जब करेंगे, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, और 4 -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वाले पर आपको पता है माइनस का साइन आता है, और फिर क्या करेंगे, सेकंड वाले में सेकंड वाली कॉलम छोड़ेंगे और रो छोड़ेंगे, और ये इसको इसके साथ 3 2 ज़ार 6 और 1 -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड वाले के साथ भी आप ऐसे ही थर्ड एलिमेंट से अगर आप एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो का, तो उसमें क्या करेंगे, आप थर्ड वाली रो छोड़ेंगे, थर्ड वाला कॉलम छोड़ेंगे और पहली रो छोड़ेंगे, और ये वाला जो आपके पास मैट्रिक्स बनता है 3 2 1 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3 4 ज़ार 12 और 2 माइनस, और 2 1 ज़ार 2 माइनस आ जाएगा साथ। क्लियर, यहाँ से जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, 7 8 ज़ार 56 और 6 7 ज़ार 42 और 3 1 ज़ार 3 10 ज़ार 30, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 44। आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर ये ज़ीरो हो गया तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे, ये चीज़ हम जानते हैं।
तो देखें आगे, सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट बाय द क्रामर रूल, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्रामर रूल की वजह से फॉर A1 मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि हमें 3 वैल्यू निकालनी है ना, x1 निकालना है, x2 निकालना है और x3 निकालना है। तो उसके लिए हमें A1 A2 और A3 का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो देखें सबसे पहले A1 अगर मैट्रिक्स निकालेंगे, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, R मैट्रिक्स AR मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि हम उस R का जो भी नंबर होगा हम उसके रिलेटेड हम कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे वो B मैट्रिक्स के साथ जो राइट साइड पर जो मौजूद है। तो अब क्या करेंगे, देखें ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। A1 के लिए हम इस वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे जो हमारे पास B वाला मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है ना B, उसमें एक कॉलम है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी सारी। ठीक है, तो देखें A1 क्या बनेगा 19 7 -2 और बाकी सारी वैल्यू रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर सेम 6 2 4 3 -1 2। तो अब इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालें, सॉल्व करें, तो देखें आपके पास क्या आता है 19, 2 2s are 4 और फिर क्या करेंगे 4 1s are 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब आप इस सारे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट हम जानते हैं, तो इसका आंसर आएगा 176। क्लियर। अब इसी तरह सिमिलरली D2 A2 निकालें और A3 निकालें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले कॉलम को रिप्लेस करना पड़ेगा B मैट्रिक्स के साथ, यानी 6 2 4 की जगह पर क्या आ जाएगा, A2 को अगर सॉल्व करेंगे तो 19 7 और -2 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा -88 और सिमिलरली A3 के लिए जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आंसर आएगा 44। अगेन आगे फिर फार्मूला जो हमने पढ़ा था कि हम इस फार्मूले की मदद से x1 x2 और x3 की कीमत निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या था, x1 के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A x2 के लिए था, और x3 के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। जब आप इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे, A1 की डिटर्मिनेंट हमने निकाला 176 और A का जो था वो 44 था। जब इसको आप कटिंग करें तो ये आता है 4,000। ठीक है, 4,000, तो ये आ जाएगा जी आपका x1 का आंसर। इसी तरह जब आप आगे x2 को निकालेंगे तो यहाँ से ये 44 1s are 44 2s are, माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2। क्लियर। अगेन आगे फिर आप x3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो उस पर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A3 की वैल्यू 44 है और ऊपर नीचे ये कटिंग होगा तो आंसर आ जाएगा 1। क्लियर। तो आपका x1 x2 और x3 का जो आंसर आया है वो आपके पास आ चुका है 4 -2 और 1 आ गए। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर यही था। हमने देखा कि क्रामर रूल की मदद से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें।